श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने कल जो मैं प्रत्येक संडे को स्पोकन वीडियो क्लिक कर रहा हूँ, आप लोग के लिए बना रहा हूँ, आप लोग उसे देख भी लिए होंगे और क्लास में यूज भी किए होंगे। आपको कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का जो पॉलिनोमियल यानी बहुपद चैप्टर है उसका एक्सरसाइज 2.2 लाया हूँ और आशा करता हूँ कि इससे पहले जितने भी चैनल वीडियो बने थे रियल नंबर का, पॉलिनोमियल का, वो सारे आप कंप्लीट कर लिए होंगे। और जो नए विद्यार्थी हैं, अगर रियल नंबर वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रियल नंबर तथा पिछले क्लास का जो पॉलिनोमियल हुआ था वो दे दिया जाएगा, जिसे आप क्लिक कर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में कमेंट में लिखिए, उस प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। क्योंकि यह तैयारी एग्ज़ाम की हो रही है और आपको आपके दिमाग को तेज करने के लिए हो रही है। तो इसीलिए आप जितना कमेंट कीजिए, जितना आप बताइएगा अपने बारे में, तभी तो उसका सॉल्यूशन होगा। तो आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल का मैं बताऊंगा। तो आशा करता हूं आप प्रत्येक वीडियो को प्रत्येक दिन देखते होंगे, क्योंकि आपके लिए मैं प्रत्येक दिन एक वीडियो अपलोड करता हूं। तथा आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि होली का समय आ रहा है, तो मैं प्रत्येक दिन आपके लिए 3 वीडियो लाऊंगा। एक 10th क्लास का होगा, एक इंग्लिश का होगा और एक 11th-12th से होगा। यानी 3 वीडियो होली के समय आप घर में बैठकर अच्छे खासे तैयारी कर सकते हैं। होली का एंजॉय भी कीजिए और तैयारी भी कीजिए, जिससे आपका दिमाग डेवलप करे। फालतू के बैठने से बढ़िया है कि कुछ सीख ले। कहा जाता है जिसे किताब से दोस्ती हुआ उसे किसी चीज़ का गम नहीं होता है। इसे दोस्ती भी करना है, मोहब्बत भी करना है तो किताब से करेंगे और किसी चीज़ से नहीं। तथा इस चैनल पर जो नए होंगे, आपको पता है कि आपका कौन सा चैनल है, महर्षि मेही कोचिंग सेंटर। अगर इस चैनल पे जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। तो हम लोग अब देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। यहाँ 2.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जिसमें आपका 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8 यानी 8, 4s² - 4s + 1, 6x² - 3 - 7x। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 4u² + 8u। 5 क्वेश्चन है t² - 15 एंड 6 का क्वेश्चन है 3x² - x - 4। मैं प्रत्येक क्वेश्चन को बारी बारी से बताऊंगा और उसे आप देखकर समझें तथा कंप्लीट भी करें। जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप जान जाएं, उस वीडियो को पॉज कर खुद बनाने की कोशिश करें और उसके बाद फिर मिलाइए हमारे बनाए हुए से, जिससे आपका द्विघात बहुपद कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं अब पहला क्वेश्चन देखता हूं। पहला क्वेश्चन आपका है x² - 2x - 8। ये आपका पहला क्वेश्चन है। यहां बनाने से पहले मैं आप लोग को बता चुका था कि चर और अचर बहुपद में क्या होते हैं जी, चर और अचर होते हैं। तो चर राशि है, ये अचर राशि है, आप लोग को ज्ञात होगा। अगर नहीं ज्ञात है तो डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो दिया गया है, आप उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। तो यहाँ बनाने से पहले मैं क्या देखूंगा कि चर और अचर ये दोनों को क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। जब ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8x² हो जाएगा। 8 को तो मैं इसे 8 पहले यहाँ कर लेता हूँ, जिनको नहीं आता है इससे शॉर्टकट में बन सकता है, जिनको नहीं आता इस तरह से भी समझिए। 2 चौके 8 और 2 दूना
4, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का मैं गुणनखंड करूँगा। 8 का जो मैं गुणनखंड करूँगा इसके बाद मैं तोड़ूंगा इसे कि किस टाइप से टूटेगा। तो यहाँ दिखा जा रहा है कि 2 दूनी 4 और 4 में से 2 गया तो 2 और 4 दूनी 8, यानी कहने का मतलब है जो मेरा बीच वाला भाग है जो x का गुणनखंड हो, बीच वाले भाग को इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर ये अपने जैसा हो जाए और गुना करने पर इन दोनों के जैसा हो जाए। तो ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे। अब इसे हम बनाते हैं। यहाँ देखा जाए एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 है माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब कहिएगा भैया एक माइनस में रखें एक प्लस में रखें, इसे भी माइनस में रख सकते थे इसे प्लस में रख सकते हैं, लेकिन आप लोग को पता है बड़ी संख्या तरफ जो चिन्ह होता है वही चिन्ह का काम करते हैं। अगर -4 दिया हुआ है तो बड़ी संख्या है, तो -4 में से 2 जाएगा तो भी तो -2 आएगा। और आपको यह भी ज्ञात है कि प्लस गुने माइनस करने से माइनस होता है ना, प्लस गुने माइनस करने से प्लस होता है। और 4 दूना 8, 8 आ गया और x गुना x, एक्स स्क्वायर, ये दोनों का गुणनफल भी आ गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से इसे तोड़ा जाए। प्रत्येक गुणनखंड को मैं इसी तरह से आपको तोड़ तोड़ के बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। इसके बाद आप खुद भी बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखिए इसमें x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बचा। फिर इसमें देखेंगे कि हमें कॉमन क्या करना है जो x माइनस 4 बचे। अगर आपको समझ में नहीं आता है कॉमन लेने के लिए तो मैं क्या कहूँगा, मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि पहले ये लिख लेंगे x माइनस 4। देखिए यहाँ माइनस आ गया, देखिए माइनस भी है कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखना है कि 4 में कितना गुना करेंगे तो ये 8 होगा तो 2 होगा, यानी आपका कॉमन कितना हो गया 2 हो गया। तभी तो बड़ा 2 गुना x 2x और 2 चौके 8। समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए x माइनस 4 है तो x माइनस 4 कर दिया गया और x प्लस 2 बचा। ठीक है, लेकिन यहाँ हिसाब क्या बना रहे थे, शून्य ज्ञात करना हो। जैसे ही शून्य की बात करेगा यहाँ लिखा जाएगा प्रश्न से, है ना, प्रश्न से लिखाएंगे, इसीलिए बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे, इम्प्लाइज डेट करेंगे और सभी के बराबर 0 करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 प्रश्न से करना क्यों पड़ा, निम्न द्विघात बहुपदों को शून्य ज्ञात करें। शून्य यानी कि जब तक बराबर 0 नहीं डालेंगे तब तक ज्ञात नहीं होगा। इसलिए मैं इस तरह से बताया। पहले आप तोड़ना सीख गए, अब आप समझ गए होंगे कि प्रश्न से देना है और उसके बाद बराबर में क्या करना है, शून्य करना है। इसके जगह पर आप लिख सकते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रश्न करने के बाद जो प्रश्न दिया हुआ है उसके अनुसार से हम चल रहे हैं। अब देखिए x माइनस 4 बराबर 0, या जो 0 है इसके लिए भी बराबर है, या जो 0 है इसके लिए बराबर है, या x प्लस 2 इक्वल टू 0। इधर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस, इसीलिए x बराबर 4। इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस होगा, x बराबर माइनस 2। इसीलिए x बराबर एक 4 है, एक माइनस 2 है। आप लोग को मैं बताया था द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा एक बीटा, है ना। हम कह सकते हैं अतः अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2, है ना। अब हमें क्या बोला, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जांच करेंगे, जांच, है ना, जांच करेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे जी पिछले क्लास में, -b/a। तो
तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अब मैं बताया था आप लोग को कि द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद को किस प्रकार से लिखते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में लिखा जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ देखेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। बी आपका कितना है -2 दे देंगे। ये कितना है, यहाँ कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है, एक दे दिए। या 4 में से 2 गया 2, और चूंकि यह -2 था है ना, माइनस पहले से ये 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 यानी 1 लिखा नहीं जाता है। यहाँ देख रहे हैं LHS बराबर RHS हो गया, मेरा कंप्लीट हो गया। जांच सही है कि जो शून्यक निकला है वो शून्यकों के योगफल के बराबर है ना। ये अल्फा प्लस बीटा आपको ज्ञात हो गया। अब हम गुना देखेंगे इसका, तथा यहां देख लीजिएगा, तथा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, या अल्फा आपका 4 है, बीटा -2 है, सी कितना है जी -8 है, ए कितना है 1 है, 4 दूना 8 -8, ये भी आपका कंप्लीट है। LHS बराबर RHS, ये प्रूव्ड हो गया कि मेरा जो बनाया हुआ है वो सही है। तो आप लोग ये सीख गए कि किस तरह से शून्य ज्ञात करना है। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है? चलिए ठीक है, तो इसे उतारिए जल्दी। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है ना। अब आप सीख गए होंगे तो आप खुद बनाने की भी कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज करके। आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न से करेंगे, क्या करेंगे, इसीलिए 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू क्या करेंगे 0 करेंगे। या मैंने बताया था आप लोग को चर राशि और अचर राशि को क्या करना है, गुना करना है। जब 4 गुना 1 करते हैं तो 4s स्क्वायर लिखाता है। 4 गुना 1 करने पर 4s स्क्वायर, 4 का गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4, यानी किस रूप में टूटेगा, 2 और 2 के रूप में टूटेगा। 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बोलिएगा भैया उसमें प्लस दिए थे माइनस दिए थे, इसमें दोनों माइनस क्यों है? तो यह देखिए माइनस गुने माइनस, ये प्लस हो गया, और माइनस माइनस जुड़ता है तो -4s हो जाता है। कॉमन लेने की बात है, तो देख रहे हैं 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी आ जाएगा, तो 2s कॉमन लेंगे तो 2s माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ x लिखा गया जी, s लिखिएगा। 2s माइनस 1 है ना, फिर -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 2s माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 2s माइनस 1। मैं बताया था यह जो 0 है ये दोनों के लिए है। 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0 या करके देंगे। अब यहां देखेंगे 2s, इधर माइनस इधर प्लस, इसीलिए s बराबर 1/2 है ना, इसीलिए s बराबर क्या हो जाएगा 2। अगर नहीं दिख रहा है आप लोगों को तो यहाँ से हटा दिया जाता है जी, इसे हटा देते हैं है ना, यहाँ चले आते हैं। या 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, या
2s बराबर 1, इसीलिए s बराबर 1/2, इसीलिए s बराबर 1/2, 1/2। देखिए दोनों में वही बात है, सेम टू सेम है ना। अब हमें क्या करना है जी, सही बात है, जांच करना है। चलिए जांच करते हैं। जांच किया जाए, क्या बोला गया था, शुन्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना दिया, 1/2, बीटा कितना दिया, 1/2, माइनस b कितना है, -4, a कितना है, 4। दो एलसीएम लेंगे, 1 + 1, माइनस गुने माइनस प्लस, 4/4 कट गया, कितना बचा, 1 बचा। यहाँ देखेंगे 1 1 2, 2 में से 2 कट गया, ये भी है ना। तो कितना आ गया, 1 बराबर 1, यानी यहाँ देख रहे हैं LHS बराबर RHS हो गया। तथा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा कितना दिया जी, 1/2, बीटा कितना दिया, 1/2, c कितना आपका है, तो 1 है, अब a कितना है, तो 4 है। तो 1 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 1/4 है ना। LHS बराबर RHS, ये भी प्रूव्ड कर लिया गया, जांच हो गया। तो आप देखिए, प्रत्येक हिसाब को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तथा मैं कहता हूं कि आप लोग खुद पहले बनाने की कोशिश करें। आप गलती कीजिएगा तभी सही कर सकते हैं, लेकिन डरिएगा गलती करने से तो आपसे सही भी नहीं होगा। तो पहले गलती करना सीखिए, तब अपने आप सही होना चालू हो जाएगा। तो जल्दी से इसे आप लोग उतार लें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 6x² - 3 - 7x है ना। मैंने बोला आप लोग को चर और अचर, तो यहाँ कहिएगा भैया इधर भी चर है इधर भी अचर है, क्या करें, तो पहले इसे हम सजा लेंगे। इसे क्या करेंगे, सजा लेंगे। 6x² - 7x - 3। अब देखिए ये चर और अचर हो गया कि नहीं। क्या करेंगे, प्रश्न से 6x² - 7x - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। छोतिया 18x² आ गया, यानी 18 का करेंगे हम। 2 नमा 18 और 3 तिया 9। इसको किस प्रकार तोड़ें कि जोड़ने पर ये कितना आ जाए, 7 आ जाए, घटाने पर 7 आ जाए, है ना। जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए और गुना करने पर 18 हो जाए। तो देख रहे हैं 3 दूनी 6 और 6 3 9, यहाँ 7 चाहिए हमको। 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया तो 3 आता है, यहाँ 7 चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, 3 तिया 9, 9 में से 2 गया तो 7 हो जाता है। या 6x² - 9x प्लस 2x - 3 इक्वल टू 0। देखिए माइनस में से प्लस, माइनस जाएगा, 9 में से 2 गया 7 हो गया, माइनस प्लस गुना माइनस हो जाएगा, 9 दूनी 18, छोतिया 18। यानी कि आपका ये हिसाब समझ में आ गया आप लोग को। अब आप लोग कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या लेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, प्लस 1 कॉमन लेंगे, 2x - 3 इक्वल टू 0। 2x - 3 बचा कितना, 3x + 1, ये कॉमन में आ गया। अब क्या करेंगे, 2x - 3 इक्वल टू 0 या 3x + 1 इक्वल टू 0। अब आप लोग समझ गए होंगे क्या करेंगे हम। इसीलिए x बराबर, ये देखिए माइनस इधर है तो प्लस में हो जाएगा, ये गुना इधर है तो भागा में हो जाएगा। उसी प्रकार से ये भी करेंगे, x प्लस है तो माइनस, गुना है तो भागा।
आ गया समझ में? अब आप लोग सीख गए इसलिए थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिया गया। अब देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच में क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। मैं पहले ही बता चुका हूं कि अल्फा होता है एक बीटा होता है। तो अल्फा 3/2 और प्लस बीटा -1/3। बी कितना आपका जी, तो बी यहाँ -7 है, तो माइनस बी -7 है। ये कितना है, 6 है, तो ये 6 देंगे। तो यहाँ देखिए 3/2 प्लस माइनस -1/3 माइनस प्लस 7/6 है ना। 2 3 जा 6 एलसीएम हो जाता है, 3 3 9 2 9 में से 2 गया 7/6 7/6 7/6 हो गया। यहाँ देख रहे हैं क्या, LHS बराबर क्या हो गया, RHS। अब एक चेक करेंगे और, तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा कितना है जी, तो अल्फा आपका 3/2, बीटा कितना है जी -1/3। अब ये जरूरी नहीं है कि ये अल्फा ये बीटा, ये भी अल्फा हो सकता है ये भी बीटा हो सकता है। C कितना आपका है, तो C 3 है। A कितना है, तो 6 है। 3 दूना 6, माइनस में 3 था जी, माइनस देना है। 3 3 कट गया, इसीलिए -1/2 -1/2 दोनों तरफ बराबर हो गया। LHS बराबर RHS। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया और आप लोग इसे बना भी लिए होंगे अपने से, है ना। तो इसे एक बार मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 4u² + 8u, 4u² + 8u। यहाँ देखिए चर और अचर नहीं है ना, मतलब चर है अचर ही नहीं है, तो कैसे बनाएंगे, इसका भी हिसाब बनेगा जी, बहुत इजी बनेगा। प्रश्न से कर लेंगे पहले, 4u² + 8u = 0। देखिए इसमें क्या है, 4u कॉमन है ना, 4u कॉमन हो गया, क्या बचा, u + 2 = 0। अब जो है ये 0 इसके लिए भी बराबर है, या 4u = 0 u + 2 = 0, है ना। कितना इजी है। अब देखिए आपको पता है, या u 0/4 किसी भी संख्या में, मतलब 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वह 0 हो जाएगा। इसीलिए u बराबर क्या हो गया, 0। यहाँ u बराबर क्या आ जाएगा, -2। इसीलिए u बराबर 0 और -2, यानी आपका ज्ञात हो गया अल्फा 0 बीटा -2। ये आपको जानकारी हो गया। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, हाँ जी जांच करेंगे। तो जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, हाँ -b/a होता है। अल्फा 0 बीटा -2, b कितना है, तो b यहाँ कितना है, 8 है ना। ये कितना है, तो 4 है, ठीक है। तो 4 दूना 8, या -2 बराबर -2। यहाँ देखें LHS बराबर RHS हो गया, कंप्लीट हो गया। तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर C। अल्फा कितना दिया जी, 0, बीटा कितना है, -2। यहाँ तो C दिया नहीं तो क्या होगा, 0। ये कितना है, तो 4 है ना, तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर 0। यहाँ भी आपका LHS बराबर RHS। यहाँ देखिए कितना बन गया, प्रश्न से किए बराबर 0 कर दिए, कॉमन जो हुआ कॉमन ले लिए। ये दोनों के बराबर होता है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। और 0 में कोई भी संख्या से भागा देंगे तो वह संख्या 0 हो जाएगी। -2 है, और आपको पता है 0 से किसी भी संख्या में गुना करने पर संख्या 0 हो जाती है, जो कि यहाँ पर है। तो इस तरह से जांच हो चुका है कि आपका हिसाब क्या है, सही, क्योंकि LHS बराबर जब RHS हो जाता है
तो मेरा हिसाब सही है। ये आपका क्वेश्चन नंबर चौथा था। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 टी स्क्वायर माइनस 15 यानी 15 है। अब इसे मैं कैसे बनाऊं? अब इसे बनाने का तरीका भी होना चाहिए, है ना? तो इसका भी तरीका है, प्रश्न से पहले करेंगे। जो नियम है वो तो करना ही करना है। टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। अब इधर देखिए, ये माइनस है, इसमें तो कोई कॉमन होने वाला नहीं है, ये तो चर है और अचर है। लेकिन जो बीच का जो गुणनखंड था x का, जो सिंपल में आता है, वो तो नहीं है था इसमें। तो क्या करेंगे, इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो टी स्क्वायर बराबर 15 हो जाएगा। आप लोग जानते ही होंगे कि स्क्वायर जब उधर जाता है तो प्लस माइनस में टूटता है। तो टी से स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस में अंडर रूट कवर कर लेगा, यानी इसीलिए टी बराबर प्लस 15 रूट 15 और एक माइनस में आ जाएगा। एक बार प्लस और एक बार माइनस में। आप लोग को समझ में आएगा? ये कौन से फॉर्मूला पर काम किया? ये फॉर्मूला पर काम किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फार्मूला का भी उपयोग करते हम, तो रूट को 15 में डालते हैं, है ना? लेकिन आपको इस तरीका से बताया, स्क्वायर रूट के तरीका से। तो एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में जाएगा। चलिए, नहीं जानते होंगे तो इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब इसका जांच करेंगे हम लोग। जांच में क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? हाँ, माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना आया आपका? तो रूट 15 और बीटा माइनस आया। बी इसमें तो दिया हुआ नहीं है और ये 1 है, यानी ये भी गया तो 0 बराबर 0, है ना? LHS बराबर RHS। LHS बराबर क्या हो जाता है? RHS हो गया, सिद्ध हो गया। तथा अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अल्फा कितना है जी? रूट 15, है ना? और ये कितना है? इंटू माइनस रूट 15। सी कितना है? माइनस 15। ए कितना? 1, है ना? रूट 15 जब दोनों में सेम राशि हो तो 15 और इधर भी 15 हो गया। ये आपका कंप्लीट हो गया, दोनों बराबर हो गया। जब LHS RHS बराबर हो गया तो दोनों बराबर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग सीख गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जो पहला नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 के पहले नंबर क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसे लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये आप लोग इसके जैसा क्वेश्चन बना चुके। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, यानी सेम क्वेश्चन है, जिसे आप बना सकते हैं 4 या 12 करके, है ना? तो इसे भी मैं बना देता हूं आप लोगों को। आप लोग देखिएगा और जिन सीख गए हैं वो वीडियो पॉज करके फिर से बनाइएगा अपने से और फिर मिला लीजिएगा। यहाँ करेंगे प्रश्न से 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। 4 या 12, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x, है ना, प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा तो x और प्लस गुने माइनस माइनस 4 या 12, 4 या 12। अब क्या करेंगे? x कॉमन लेंगे, 3x माइनस 4 और प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, 3x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 3x माइनस 4 इक्वल टू x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ देखिए 3x माइनस 4 और x प्लस 1 हो गया। अब देखिए 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 या x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ देखेंगे, इसीलिए x बराबर, इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस, इधर गुना इधर भागा, है ना, इसीलिए x बराबर -1। यहाँ आपका x का वैल्यू कितना आ गया?
इसीलिए 4/3 और -1, यानी अब क्या करना है, तो जांच करना है। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा कितना है, 4/3 और -1। बी कितना आपका है जी, तो -1 है, और ये कितना है, 3 है। 3 एलसीएम, 4 - 3 1, माइनस प्लस हो गया 3, 4 3 1/3, 1/3। LHS बराबर RHS। अब हम लोग क्या देखेंगे, तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा कितना है, 4/3 गुना -1, और C आपका कितना है, -4, और ये कितना है 3, 4 गुने इतना, दोनों तरफ बराबर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। अब आप लोग भी इसी तरह से बनाए होंगे, तो जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2.2 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। पहला क्या है, 1/4 - 1 √2 13 0 √5 11 -1/4 1/4 4 1। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात किया जाएगा, इसके लिए एक सूत्र है, आप सूत्र देखिएगा। द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र है किसका, द्विघात बहुपद का। इसी फॉर्मूला से यह जो एक्सरसाइज 2.2 है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका 6 क्वेश्चन है, सबका इस फॉर्मूला से बनेगा। इसलिए आप लोगों को यह फॉर्मूला को ध्यान रखना है, दिमाग में चिपका के रखना है। यहां बोला शून्यकों के योग, शून्यकों का योग, यानी पहला नंबर जो क्वेश्चन आपका है 1/4 - 1, ठीक है। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, है ना। क्या किया हुआ है, दिया हुआ है, लिख सकते हैं, दिया हुआ, ये आपका दिया हुआ है। चूंकि द्विघात बहुपद जो आपका फॉर्मूला है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर, या इसलिए कर देंगे, इसीलिए क्योंकि अब ज्ञात हो जाएगा द्विघात बहुपद, इसीलिए x² अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, 1/4, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया, -1, x² -1/4x प्लस माइनस 4 एलसीएम लेंगे, 4 क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 4 -x 4। ये तो आपको करने आता ही होगा। इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर 4x² -x 4। ये आपका आंसर हो गया। अब आप बोल रहे हो कि 4 कहाँ गया, तो द्विघात बहुपद में शून्यक की बात बोला गया है। याद रखिएगा, शून्यक की बात जहां बोला गया तो मानेंगे कि बराबर में शून्य है, तो 4 गुना 0 0, आपका आंसर इतना ही आ जाएगा। ठीक है, जब इसे हम
गुणनखंड विधि से हल करेंगे और फिर जांच करेंगे तो आपका आंसर भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग सीख गए हैं पहला नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेकंड नंबर। सेकंड क्वेश्चन आपका है √2 1/√3 है ना। इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। आप बोलिएगा भैया जखनी आप लिखे थे दिया हुआ दिया दोनों में, आप ऐसा भी कर सकते हैं। फिर चूंकि बहुपद बराबर क्या फॉर्मूला था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या करना है, x²। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ √2, जो दिया है उसका मान रख देंगे। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया 1/3, इसका भी मान रख देंगे। अब 3 एलसीएम ले लेंगे। 3x² माइनस √2x √3 गुना √2x और प्लस 1 है ना। भिन्न के जोड़ तो आपको आता ही है, इसलिए बहुपद बराबर, आप द्विघात बहुपद भी लिख सकते हैं, अभी इससे पहले मैं बताया था आप लोग को। क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 है ना। ये 3 कहाँ गया जी, क्या बोले, हाँ जी द्विघात बहुपद में शून्यक है, 3 से 0 से गुना हो गया तो क्या हो गया, शून्यक हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब बचा 3, 4, 5, 6। तो आशा करता हूं कि आप लोग से ये जो 3, 4, 5, 6 है, ये 4 क्वेश्चन मैं आप लोग को SW देता हूं और आप लोग इसे कंप्लीट भी कर लीजिएगा। इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 आपका खत्म हो गया। तो अब हम आप लोग के लिए अगला एक्सरसाइज पॉलिनोमियल का लेके आऊँगा, और आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, यह हिसाब समझ में आ गया होगा। तो इस चैनल पे जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को क्लिक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे सभी को ज्ञान मिले। श्री सद्गुरु महाराज की जय।